ऑपरेशन जहां चल रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है उससे 500-600 किलोमीटर दूर। तो वो तो फोन छोड़ के तो पेजर पे ये हिजबुल्लाह वाले भी आ गए थे, वही मैंने कहा सब एक साथ फटे। तो वही मैं कहता हूं ना, आप किसी भी फ्रीक्वेंसी पे, पेजर भी किसी फ्रीक्वेंसी पे ही ऑपरेट कर रहा है ना, तो अगर आप उस पे हैं तो आप मोसाद की ग्रिप में हैं। एक्चुअली मैं आज हम लोग ये व्यूअर्स भी ये जानना चाह रहे होंगे, हम ये बात करना चाह रहे हैं जितनी की जा सकती हो, मुमकिन हो, कि ये कैपेबिलिटीज हमने क्या डेवलप नहीं की जब हम आज़ाद हुए। उसके बाद हमारे जो सिक्योरिटी अपैरेटस बना उसमें ये सोच नहीं थी कि ये नो हाउ भी हमको डेवलप करनी है। ये हमने कब शुरू किया काम। आपकी एक क्लिप बड़ी वायरल होती है जिसमें आप बता रहे थे कि हमारे ही लोगों ने कैसे धोखा दे दिया था और रॉ के कई एजेंट्स जो हैं वो मारे गए थे। तो, हाँ, तो अब ये जैसे तस्वीर लगी, ये व्यक्ति तो अमर हो चुके, डोवल साहब। अब इतिहास जब भी लिखा जाएगा भारत का, उसमें जब भी हमारे सुरक्षा तंत्र की बात होगी, खुफिया तंत्र की बात होगी, तो इनका नाम लिया ही जाएगा। और उनकी खुद बताते हैं 7 साल वो पाकिस्तान में रहे हैं, वो उन्होंने वीडियोस में उसका वर्णन जो है वो कई बार किया हुआ है। सर, कहाँ से शुरुआत होती है भारत की इस दुनिया में? आर.एन. काव से। आर.एन. काव वो मतलब इंडियन इंटेलिजेंस के, आप उनको फादर कहें तो कोई गलती नहीं होगी। ठीक है। और कितनी दूर तक की और कैसी कैसी प्लानिंग करते थे। ये कौन से डेकेड की बात है? ये जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी उसके बाद। 70s। हाँ, 70s, लेट 60s में, 66 में बनी थी, उसके बाद की बात है। तो कैसे प्लानिंग कर, अब आप जरा 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि भारत की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ये योजना बना सकती है कि अमेरिका पर जासूसी करनी है। आर.एन. काव का प्रोजेक्ट था कि अमेरिका की जासूसी करनी है, पूरी तैयारी की। कौन कौन शामिल हुआ? अमेरिका, फ्रांस, ईरान। फ्रांस टेक्नोलॉजी देगा, इक्विपमेंट देगा, भारत मैन पावर देगा और ईरान जो है पैसा देगा। तो इसके लिए हुआ कि भेजा किसको जाए, इस ऑपरेशन की कमान किसको दी जाए? तो बी रमन जो उनके सबसे खास थे, कहा गया कि आप पेरिस जाएंगे, ये इसका मतलब हेडक्वार्टर या कहे स्टेशन जो है पेरिस होगा, और आप एक जर्नलिस्ट के रूप में जाएंगे। हिंदू के मालिकों से बात की गई, अखबार के, और कहा गया कि इनको नौकरी देनी है आपको। तो उन्होंने टेस्ट लिया, ट्रेनिंग दी, उसके बाद एज ए जर्नलिस्ट उनको नौकरी दी गई। उसके बाद 6 महीने या 1 साल नौकरी की उन्होंने। उसके बाद उनको भेजा जाना था। अखबार वालों को कुछ मालूम नहीं था? अखबार वालों को केवल इतना बताया गया था कि सिफारिश पर नौकरी दे दी। हाँ। अच्छा। तो प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं, जर्नलिस्ट के रूप में नहीं जा सकता कोई। अगर बी रमन जाएंगे तो वो हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर ही जाएंगे, लेकिन एम्बेसी में उनकी नियुक्ति होगी। तो डिप्लोमेटिक जो है उनको एक कवर भी मिलेगा और एक जो है आवरण भी रहेगा। अब वो बी रमन फिर गए, मतलब आर.एन. काव इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो मानना ही पड़ा। तो उनको भेजा गया, वहाँ ये ऑपरेशन शुरू हुआ, सारा सेटअप हो गया और ये काम शुरू। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई हमारे देश में जो है ये किसी बिल्डिंग में या किसी जगह पर नहीं होगा ये सेंटर। तो इंडियन एम्बेसी जो पेरिस में थी उसमें बनाया गया दफ्तर। अब दुर्भाग्य की बात ये कि 79 की क्राइसिस हो गई, ईरान डूब गया, ईरान ने पैसा देना बंद कर दिया। तो फ्रांस ने कहा कि जब पैसा नहीं आ रहा है तो हम इक्विपमेंट नहीं देंगे। तो कैसे प्लानिंग करते हैं, कितनी दूर तक की प्लानिंग करते हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए। आर.एन. काव का इस मामले में कोई जवाब नहीं था। अगर मोरारजी देसाई की सरकार ने रॉ को खत्म नहीं किया होता, फंडिंग बंद कर दी, तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए, पूरा ऑपरेशन बंद कर दिया, प्रोजेक्ट बंद कर दिया, आर.एन. काव को हटा दिया, आप समझिए कि उस समय बलूचिस्तान में हमारे एजेंट थे,